नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेट परीक्षा को संपन्न कराया है। आज मैं उसी पेट परीक्षा के बारे में बात करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पेट परीक्षा है क्या। ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये प्री परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है। और इस परीक्षा को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से जो भी समूह स्तर की नौकरियां आएंगी उसमें ये पेट की परीक्षा अनिवार्य है। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में आप भाग नहीं ले सकते। तो इसमें लगभग 32 से 33 लाख अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे थे। और सबसे इसमें हास्यास्पद बात ये है कि ये एक प्री परीक्षा है, उसके बावजूद भी बच्चों को, छात्रों को ये सरकार किस तरह से तंग करती है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब बताइए कि जो मतलब सेंटर दिया था इन लोगों ने होम डिस्ट्रिक्ट से 300, 350, 400 किलोमीटर दूर, बताइए। अब बनारस की लड़कियों का सेंटर आप आगरा भेज रहे हैं, क्या ये सही है? आप कुशीनगर, महाराजगंज और तमाम आसपास के जिलों का सेंटर आप आजमगढ़ भेज रहे हैं, क्या ये सही है? भैया, आप इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ एक तरह से स्क्रीनिंग कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं कि जिससे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही मेंस एग्ज़ाम में प्रतिभाग कर पाएँ। हालांकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी व्यवस्था कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी ये प्री परीक्षा हो रही है, जिसे हम पेट परीक्षा कहते हैं। लेकिन ये सरासर अन्याय है। मैं पेट परीक्षा को अन्याय नहीं कह रहा हूँ, जो सेंटर दिए जा रहे हैं बेवजह, जिससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। आपने न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पेट परीक्षा देने के लिए, जो कि 15 और 16 तारीख में फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में हुआ है, 2 दिन में संपन्न हुआ है। इसमें आपने देखा कि सारी रोडवेज की बसें भरी जा रही हैं, बच्चे लटक के जा रहे हैं, ट्रेन में लोग लटके हुए अपनी जान को जोखिम में बच्चे डाल रहे हैं, ट्रेन खचाखच भरी हुई, बाहर वो दरवाजे पे लटके हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पे हमें सुनने में आया कि 4-6 बच्चों का दर्दनाक मौत भी हो गया। ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। आपको अगर परीक्षा करानी ही है तो आप अपने ज़िले में भी करा सकते हैं। आप पारदर्शिता के नाम पे, आप फेयर एग्ज़ाम के नाम पे आप दूर दूर सेंटर भेज रहे हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में आप नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। अभी पिछला एग्ज़ाम इसी के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ही माध्यम से हुआ, लेखपाल की भर्ती, जिसका परीक्षा संपन्न हो चुका है, उसमें 15,000 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। ये क्या है? वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में बात कही है, लगभग 15,000 लोग संदिग्ध। ये बताइए ये क्या है? आप 7, 7,500 के आसपास वैकेंसी निकालते हैं, 15,000 लोग संदिग्ध मिल रहे हैं, ये क्या तरीका है? तो चूँकि आपको अपनी कमी नहीं दिखेगी, चूँकि उसमें जिसकी सरकार है उसकी बदनामी होगी, तो वो चीज़ों को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं? बेमतलब की बातें कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाँ, आप जब मुख्य परीक्षा हो और उसमें चूँकि छात्र भी कम रहेंगे तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी ट्रैवल करने में, चाहे बस की चाहे ट्रेन में, कहीं भी इतनी भीड़ नहीं होगी। तो वो समझ में आता है कि अगर आप किसी अदर ज़िले में मुख्य परीक्षा संपन्न कराते हैं तो समझ में आता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ऊपर से जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं, अब तक इस गवर्नमेंट में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, किसी में भी पारदर्शिता देखने को मिली है। लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, ये क्या तरीका है? हर परीक्षाओं में पेपर, इसमें भी पेट की भी परीक्षाओं में बहुत सी जगहों पे लोग, तमाम लोग इस तरह की हरकतों में संलिप्त पाए गए और पकड़े गए। आप कहते हैं हम पारदर्शिता और हम ये सब बातें करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, जोखिम में डाल रहे हैं। ये
जो भी मैं बात कह रहा हूँ ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत से छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। बहुत से मेरे जूनियर हैं जिन्होंने अपनी व्यथा मुझसे कही और मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन दौरों से गुजरा हूँ। अच्छी तरह से मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। और तो और उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। आप ये बताइए कि अगर कोई बनारस का मेरा छोटा भाई है या छोटी बहन है, अगर वो उसे बनारस से अगर आगरा एग्ज़ाम देने जाना हो तो उसका तो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा ऐसे ही बैठ गया। आने जाने, होटल में रुकने, खाने पीने का। कोई व्यक्ति उसके साथ जाएगा, अगर कोई छात्रा है तो भाई जाहिर सी बात है कोई गार्जियन के रूप में उसके साथ जाएगा। तो ये क्या है? ये सरासर गलत है। आप अपनी कमियों को छिपा रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम फेयर नहीं करा पा रहे हैं। आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी मैं यही सभी छात्रों से कहूँगा, अगर कहीं आपको लगे कि आपका हक मारा जा रहा है, आपका साथ अन्याय हो रहा है, तो आप संगठित रहें और शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आप खामोश रहेंगे तो आपकी कोई भी बात सुनी नहीं जाएगी। जानते हैं बकरे की बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि वो सीधा प्राणी है। शेर की बलि कभी किसी को देते हुए देखे हैं? नहीं, क्योंकि शेर खुद ही निपटा देगा। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, आप अपने आप को कमज़ोर न बनाएं, कमज़ोर मत बनाएं। मैं ये नहीं कहता आप बेवजह किसी से उलझें, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ें। और ये बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कही कि धर्म युद्ध कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।